हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं विषय है अरसा, उपविषय कृषि का क्षेत्र, कक्षा 11वीं, समय 40 मिनट, कालखंड थर्ड है। जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो, दिनांक जिस दिन आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण है कृषि का क्षेत्र। इसके बाद हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। बच्चों में कौन कौन से विकास किए जाते हैं इस बारे में बताया जाता है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, पहला इसमें ज्ञानात्मक होता है, दूसरा बोधात्मक, तीसरा कौशलात्मक, चौथा विश्लेषणात्मक, फिर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया गया है। शिक्षण विधि में व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण विधि, आप अन्य विधि का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व विज्ञान इसके बाद है। फिर प्रस्तावना तैयार की हुई है। इसमें 3 कॉलम होते हैं। ये बच्चों से प्रकरण निकालवाने के लिए बनाया जाता है। इसमें 5 या 6 से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। यहाँ प्रस्तुतिकरण दी हुई है। प्रथम अनुवृत्ति का मतलब जिस दिन आप पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें 6 कॉलम बनाया गया है और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग किया गया है। यह अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि जो भी उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़ा है उन्हें सही उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पहला है कृषि का अर्थ क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे। दूसरा प्रोफेसर गे के अनुसार परिभाषा पूछेंगे और तीसरा कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, तो बच्चे चुप हो जाएंगे। फिर अध्यापिका व्याख्या विधि के द्वारा समझाएंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री होती है। इसमें सबसे पहले उत्पादन है, दूसरा वितरण है, तीसरा उपभोग, चौथा विपणन है, पांचवा नियोजन एवं नीति निर्माण। फिर दूसरा है कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव। तो इसमें पहला है कृषि एक विज्ञान है, दूसरा कृषि एक आदर्श विज्ञान है, तीसरा है कृषि कला भी है। यहाँ बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले कृषि अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं, तो बच्चे बोलेंगे 3। कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कितनी है, तो 5 बताएंगे। कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए, तो बच्चे चुप हो जाएंगे। फिर अध्यापिका व्याख्या विधि के द्वारा बच्चों को समझाएंगी। कृषि की सीमाएं बताई हुई, तो सबसे पहले कृषि की प्राकृतिक पर अत्यधिक निर्भर है, दूसरा कृषि उपज की नाशवान प्राकृतिक है, तीसरा स्थानांतरण व्यय की अधिकता, चौथा उच्च विपणन व्यय तथा पांचवा है श्रम विभाजन का अभाव। इसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न है कि बच्चों से कक्षा के बीच बीच में पूछा जाता है ताकि उनका इधर उधर ध्यान न भटके। इसके बाद श्यामपट्ट प्रकार, निरीक्षण कार्य, सबसे आखिरी में गृह कार्य।